देखिए, आप एक बिल्डिंग को हमारा शरीर मान लीजिए बिल्डिंग के अंदर जो भी कमरे हैं वो शरीर के ऑर्गन है। कमरे के अंदर जो दीवार है उसे आप टिश्यू मान लीजिए और दीवार में लगी जो ईंट है उसे आप शरीर की सेल मान लीजिए। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से पूरा का पूरा हमारा शरीर बन जाता है। आज का ये वीडियो है कि सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। जाहिर सी बात है टिश्यू बनाते हैं, पर ये काम कैसे करता है, कितने प्रकार का होता है और इसमें क्या होता है। जैसे ईंट को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट और बालू का मसाला लगता है, ठीक उसी तरह सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए उनके बीच में जो गैप रहता है उसको भरने के लिए क्या होता है, ये सब चीजें हम जानेंगे। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में 200 से भी ज्यादा प्रकार के सेल्स होती हैं। जब कोई एक प्रकार की सेल आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ी संरचना बना लेती है तो उसे टिश्यू कहा जाता है। जैसे जब न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा नर्व बना लेंगे तो उसे नर्वस टिश्यू कहा जाएगा। एक टिश्यू के अंदर सेल्स के अलावा और भी कई सारी चीजें होती हैं जो टिश्यू को स्ट्रक्चर और फर्मनेस देगी। चलिए टिश्यू के पूरे कंपोनेंट को समझते हैं। देखिए, जब एक टिश्यू में जब कई सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो उस सेल के बीच में थोड़ा सा स्पेस भी रह जाता है, जिसे इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं। ये जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है इसमें एक जेल लाइक सब्सटेंस भरा रहता है जिसे एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स कहते हैं। इस एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स में भी कई सारे कंपोनेंट होते हैं, मुख्यतः 3 कंपोनेंट होते हैं इसमें, जो कि इसे वाटरी जेल लाइक बनाते हैं। देखिए, एक टिश्यू में जो एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है स्टेशनरी या माइग्रेटरी सेल्स, दूसरा होता है ग्राउंड सब्सटेंस और तीसरा होता है ये प्रोटीन के फाइबर्स। अब देखिए, एक टिश्यू में या तो सेम टाइप की सेल्स भी हो सकती हैं या मल्टीपल टाइप की सेल्स भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि उस टिश्यू का फंक्शन क्या है। जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदरूनी दीवार पर मौजूद एंडोथेलियल टिश्यू में कई सारी सेल्स हो सकती हैं, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी सेल्स हैं जो कि कई तरीके की चीजों को सीक्रेट करती हैं या अब्जॉर्ब करती हैं। इसीलिए मल्टीपल टाइप की सेल वाली टिश्यू भी होती हैं और सेम सेल वाली टिश्यू भी होती हैं। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है एक टिश्यू के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, वो होता है ग्राउंड सब्सटेंस। देखिए, ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? ये एक जेल लाइक वाटरी सब्सटेंस है जो कि टिश्यू को स्ट्रक्चर देता है, उन्हें फर्म बनाता है और संग ही संग इससे ही सेल न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। ये वाटर स्टोरेज का काम भी करता है टिश्यू के अंदर। ये ग्राउंड सब्सटेंस भी 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेंस, प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेंस शुगर का मॉलिक्यूल होता है, पॉलीसैकेराइड का। ये टिश्यू में सेल अधेशन और वुंड हीलिंग में काम करता है। प्रोटियोग्लाइकेंस एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है जो ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेंस से जुड़ा रहता है। ये टिश्यू में हाइड्रेशन मेंटेन करता है। ग्लाइकोप्रोटीन जो कि लिंकर प्रोटीन की तरह होता है ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेंस और प्रोटियोग्लाइकेंस को जोड़ने के लिए। तीसरा कंपोनेंट जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होता है वो होता है प्रोटीन के फाइबर्स, जैसे कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलर के फाइबर्स। इन्हें फाइब्रोब्लास्ट नाम का एक स्पेसिफिक सेल रिलीज करता है। ये स्टेबिलिटी, सपोर्ट और इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं एक टिश्यू को। टिश्यू भी हमारे शरीर में 4 प्रकार की हो सकती हैं, यानी इनका क्लासिफिकेशन कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। पहला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे शरीर में 2 ऑर्गन को जोड़ने का काम करता है, जैसे बोन्स टू बोन्स को जोड़ने का, बोन्स टू मसल को और ऑर्गन टू बोन्स को या मसल से किसी भी चीज को जोड़ने के लिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज जैसी चीजें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सेल होती है फाइब्रोब्लास्ट। इसके अलावा इम्यून सेल जैसे मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल जैसी चीजें भी इसमें होती हैं। फाइब्रोब्लास्ट इसमें फाइब्रस प्रोटीन को रिलीज करता है, जैसे कोलेजन, इलास्टिन जैसे चीजों को, और ग्राउंड सब्सटेंसेस को भी रिलीज करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मैक्रोमोलिक्यूल्स। दूसरा होता है एपिथेलियल टिश्यू। वो हमारे शरीर के जो हॉलो ऑर्गन होते हैं उनके अंदर की लाइनिंग या जिन ऑर्गन के ऊपर लाइनिंग होती है उसमें यही एपिथेलियल टिश्यू मुख्य रोल प्ले करता है। हर एक एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जनरली कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जो कि बाकी के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को रिलीज कर सकता है। तीसरा टिश्यू जो होता है वो मसल टिश्यू होता है। मसल टिश्यू में मुख्यतः मायोसाइट्स होती हैं जो कि 3 प्रकार के होते हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। तीनों पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप जरूर देखिएगा। मसल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू बाकी के टिश्यू से जुड़ा रहता है। जाहिर सी बात है कनेक्टिव टिश्यू की वजह से ही इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कंटेंट भी आता है। चौथे प्रकार का जो टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू, जिसमें मुख्यतः न्यूरॉन और ग्लियल सेल होती है। ये हमारे ब्रेन और नर्व की मुख्य टिश्यू है जो कि इंपल्सेस को एक स्थान से दूसरे स्थान में
भेजने का काम करती है। इसमें रिलीज होने वाला एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मुख्यतः न्यूरॉन और एस्ट्रोसाइट द्वारा रिलीज किया जाता है। मैंने इन पर वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाकर चाहे तो नर्वस टिश्यू को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि टिश्यू को मैं जितना संभव हो सका है मुझसे उतना साधारण भाषा में मैं आपको समझा पाने में सक्षम हो पाया हूं। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर देना और जो भी मन में आए वो कमेंट करो।